सबसे आसान तरीके से समझें बीजगणित के भाग। में एक और सवाल है जिसमें हमें इस संख्या का मतलब x-1 का इस संख्या में क्या देना है, भाग। अब मैंने एक बात बताई, सबसे पहले चिन्ह लगाओ, क्योंकि बीजगणित में सबसे ज्यादा जो घोटाला है, वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो चिन्ह की आएगी, क्योंकि मात्र एक चिन्ह के गलत होने से पूरा सवाल गलत होता है और सबसे ज्यादा बच्चे चिन्हों में ही गलत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये प्लस, तो यहां पे भी क्या आएगा, प्लस। समान चिन्ह बोले तो क्या आएगा भैया, प्लस। और असमान आया मतलब प्लस माइनस दोनों में से कोई भी अलग अलग आया तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया, माइनस। समझ में आई कि नहीं बात। अब देखो, इसकी में जो x की घात है वो सबसे ज्यादा कितनी है, 4, और यहां पर x की घात कितनी है, 1। तो इसकी घात में से इसकी घात को क्या कर दो, माइनस। तो x की घात 4 में से x की घात 1 गया तो कितना बचा, x की घात 3। अब चलो ये तो बच गया, लेकिन यहां पर 3 और एक्स्ट्रा है, तो 3 एक्स्ट्रा यहां पर कितना भैया, 1, और 3 हमको लाना है, तो इस वजह से हमें यहां क्या लिख देंगे, 3। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का जब इसमें भाग देंगे तो सबसे पहले इतनी बार जाएगा। अब बार का जब हमें पता है कि इतनी बार जाएगा, तो क्योंकि हम इतनी बार जाएगा तो इसका इससे गुणा करके यहां पे लिख लें, क्या आएगा। सही है ना बात। तो देखो, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 3 का 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, और x की घात 3 का x की घात 1 से करेंगे तो x की घात 4। मैंने कहा आधार समान होने पर गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। आधार समान मतलब x की घात 1 x की घात 3, तो नीचे क्या भैया, x और ऊपर की जो ये घातें ये जुड़ जाएंगी x की घात 4। बात समझ में आई, बात समझ में आई, पक्का ना। कोई भी प्रॉब्लम है अभी बता दो, ठीक है। अब देखो, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, माइनस, क्योंकि उल्टा पुल्टा चिन्ह जब गुणा होगा तो सदैव क्या आएगा भैया, माइनस। अब देखो, 3x की घात 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की घात 3, मतलब x का क्यूब, 3x का क्यूब। अब भाग देने पर हम जैसे ही भाग देते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस, और क्योंकि इसमें दो संख्याएं तो माइनस का चिन्ह यहां आया। अब ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा भैया, प्लस। बात समझ में आई कि नहीं। यदि तुम डायरेक्ट ध्यान रखना चाहते हो तो डायरेक्ट ही ऐसे लिख के इसके साइन बदल दो, इसके चिन्ह बदल दो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। कोई भैया को कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलो, प्लस के 3x की घात 4 और माइनस के 3x की घात 4 सेम टू सेम है, और चिन्ह एकदम क्या है, उल्टे। ये तो प्लस के और ये माइनस के, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखो, माइनस के 4x की घात 3 और यहां पर प्लस के 3x की घात 3। याद रहे पहले क्या चिन्ह था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है नए जमाने में कौन सा है, मतलब अभी जो चिन्ह कौन सा है। समझ में आई कि नहीं बात। चलो देखो, अब यहां पे माइनस के तो 4 हैं और यहां पे प्लस के कितने, 3, तो माइनस के x की घात 3, एक x की घात 3 बच जाएगा। अब देखो, माइनस के 3x और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो, प्लस माइनस तो कौन सा चिन्ह आएगा भैया, माइनस। बात समझ में आ गई। अब देखो, इसमें जो x है उसकी घात जो भी है उसमें से इसकी घात को क्या करेंगे, माइनस। तो यहां पर x की घात 3 और यहां पर x की घात 1, तो x की घात 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, x की घात 2। बात सही है। अब क्योंकि यहां पर हमें 1 चाहिए और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा संख्या लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई। चलो देखो, अब देखो, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, और एक्स स्क्वायर का x की घात 1 से गुणा करेंगे तो x की घात 3, और 1 तो हर संख्या के साथ में होता ही है। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखना होता है, क्योंकि गलती से दूसरी घात वाले में जुड़ जाएगा तो हमारा भाग क्या हो जाएगा, गलत। अब क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो हम उसे इन सभी संख्याओं से क्या लिखेंगे, अलग। समझ में आए कि नहीं। प्लस का एक्स स्क्वायर, बाकी की जगह पर चाहो तो तुम 0 लिख सकते हो, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात। अब जैसे ही इनका चिन्ह बदलेंगे तो ये कितना हो गया, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस,
क्यों हुआ पता है ना, माइनस का चिन्ह इसके अंदर गुणा हुआ, इस वजह से इसके चिन्ह बदल गए। बात समझ में आई। अब देखो ये तो माइनस की और ये प्लस की, और संख्या सेम है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। समझ में आई कि नहीं बात। चलें आगे। अब देखो यहां तो माइनस के 3x हो रहे हैं, क्योंकि जीरो जोड़ेंगे तो वो की वही, अब यहां पे भी जीरो जोड़ेंगे तो ज्यों की त्यों ही। लेकिन यहां पर मैंने कहा था पहले ही कि जो सर्वाधिक घात है, सबसे बड़ी घात है, उसको क्या लिखा जाता भैया, आगे। अब इसके ऊपर कोई नहीं है तो इसके ऊपर जीरो मान लो। अब जीरो को इसमें जोड़ेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर प्लस और यहां पे माइनस, तो प्लस माइनस तो यहां पे क्या आएगा भैया, माइनस, क्योंकि चिन्ह जब असमान हो तो सदैव क्या आएगा, माइनस। अब देखो यहां पर x की घात कितनी है भैया, 2, और यहां पर x की घात 1, तो कितनी घात की गड़बड़ है भैया, 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की घात 1। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है सबके। चलो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और x का x से गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। बात समझ में आई, x की घात 2, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस, और x का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x। चलो अब यहां पर क्या भैया, माइनस, क्या भैया, माइनस, और यहां पर क्या भैया, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब माइनस के 3x और माइनस का x, तो ये माइनस के कितने हो गए, 4x और माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं। फिर से चिन्ह देखो, माइनस माइनस, तो यहां पे सॉरी प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा भैया, माइनस, यहां पे प्लस था सॉरी। देखो अब यहां पे देखेंगे x की घात 1, x की घात 1, तो x की घात 0, मतलब कोई घात नहीं बची। अब कमी है यहां तो 1 है और यहां पे कितना है, 4। यदि कोई कमी नहीं होती तो कितना लिखते, 1, लेकिन क्योंकि कमी है 4 लाने की, तो यहां पर कितना लिखेंगे भैया, 4। बात समझ में आई कि नहीं। माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 4 का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4x। बात समझ में आई। और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 4 एकम 4। बात समझ में आ रही है। और यहां पर जब इसके चिन्ह बदलेंगे तो ये तो प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 1 और माइनस के 4, माइनस के कितने हो गए, 5। अब ऐसी कंडीशन में आपको शेषफल से यदि भाग चेक करना हो तो कैसे करेंगे। जिस किसी भी संख्या का हमने भाग दिया है, सबसे पहले उसका क्या निकाल लो, शून्यक। शून्यक बोले तो x का मान, तो x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना है, क्योंकि ये 1 है तो 1 माइनस का इधर है तो इधर भेजेंगे तो प्लस का 1, तो x बराबर 1 आया। अब जिस संख्या में भाग देना था उसमें x की जगह पे कितना लिख दो, 1। बात समझ में आई। तो लिख रहे हैं देखो, 3, 1 की घात 4 माइनस 4, 1 की घात 3 माइनस 3, 1 की घात 1 माइनस 1। अब देखो 1 की घात चाहे कितनी भी हो, कितना आएगा आंसर भैया, 1, और 1 का 4 से गुणा करेंगे तो सॉरी 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 1 की घात यहां पर कितनी भी हो, कितना आएगा, 1, और 1 का 4 से गुणा करेंगे तो वही 4, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो वही, और यहां पे 1 का है ये। अब देखो प्लस के कितने भैया, 3, और माइनस के कितने हो गए भैया, 8, और 8 जब इनमें से घटाएंगे तो क्योंकि माइनस के बड़े तो माइनस का कितना बच जाएगा, 5। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं।